पीएसएल 10 में तो सिर्फ एक दिन बाकी है, लेकिन इसके बाद पीएसएल में क्या होने जा रहा है, क्या नई टीम्स ऐड होंगी और पहले से जो फ्रेंचाइजीज हैं इनके ओनर्स इनको रिटेन करेंगे, इस पे आज थोड़ी बात करते हैं। क्योंकि कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब समीन राणा आए थे लाहौर कलंदर्स की तरफ से, तो उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने एक चीज तो क्लियर बता दी कि 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले इन तमाम 6 फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने रिटर्न फॉर्म में पीएसएल को और पीसीबी को यह बता दिया है कि हम अपनी फ्रेंचाइजीज रिटेन कर रहे हैं। तो एक चीज तो यहां तक क्लियर हो गई है कि ये जो ओनर्स हैं, ये 6 फ्रेंचाइजीज तो आगे चलेंगी। उसके बाद फिर इसमें क्या होना है, 10 साल मुकम्मल होने के बाद डेफिनेटली एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है, काफी सारी चीजें दोबारा होनी है, नहीं होनी है, और कुछ नए स्ट्रक्चर्स और मॉडल रेवेन्यूज भी बनने हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज जो है वो है मेगा ड्राफ्ट। मेगा ड्राफ्ट मींस के जो अभी हम हर साल ड्राफ्ट देखते हैं जिसमें टीमें अपने 8 प्लेयर रिटेन करती हैं, फिर एक राइट टू मैच भी यूज हो जाता है। तो ऐसे में जो है वो 8-9 रिटेंशंस होती हैं और कुछ नई पिक्स के साथ टीम्स अपना स्क्वाड बनाती है। बट मेगा ड्राफ्ट जो होगा उसके अंदर ये होगा कि टीम्स को लिमिटेड ऑप्शंस होंगी रिटेंशंस की, जैसे कि आईपीएल में 5 थी राउंड अबाउट, और उसके साथ साथ जो है वो कोई एक राइट टू मैच। तो समीन राणा ने भी इस चीज पे यही मेंशन किया कि ये इसी तरह का एक लाइकली प्रोसेस होगा जिसमें टीम्स जो अपने 4 से 5 कोर प्लेयर्स को तो रिटेन लाजमी करेंगी और फिर नए प्लेयर्स देखेंगे। तो ऐसे में आपको शायद आने वाला सीजन और ज्यादा एक्साइटिंग लगे कि जिसमें आप बहुत ज्यादा शफलिंग देख रहे होंगे। जो प्लेयर्स 10 साल से 1-2 ही फ्रेंचाइजीज में खेले हुए हैं वो फिर आपको बिल्कुल डिफरेंट फ्रेंचाइज में नजर आएंगे। खैर, लेकिन इसके साथ और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होने जा रही हैं, उसके साथ ये जो मॉडल रेवेन्यू मॉडल है जिसमें बहुत ज्यादा जिसके बारे में बात हुई है इस पीएसएल के स्टार्ट होने से पहले, जैसे अली तरीन ने बहुत ज्यादा मेंशन किया था कि प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजीज अभी नहीं हुई या कुछ हो गई हैं, जो जिनको नहीं हुआ तो उनको कितना लॉस हो रहा है। सो उस हवाले से जाहिर है कि जो ओनर्स हैं उनके काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं, जो कि होपफुली अब पीएसएल 10 खत्म होने के बाद समीन राणा ने मेंशन किया कि पीएसएल के साथ हमारा इन चीजों पे मीटिंग्स होंगी और फिर ये चीजें डिसाइड होंगी। बट इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए कि हाउ इट वर्क्स और इसमें बेसिकली क्या क्या पहले डन हुआ था पहले 10 सालों के लिए और आने वाले 10 सालों में क्या होने जा रहा है, इस कुछ अर्सा पहले मैंने जो कराची किंग्स के डायरेक्टर हैदर अजहर हैं उनका इंटरव्यू किया था क्रिकविक पे ही, और उन्होंने हमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो आप ये सुने कि हैदर अजहर ने बोला क्या था। कि देखिए, जो फ्रेंचाइज के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 10+10 ईयर्स के साथ चलते हैं, जिसके अंदर ईयर 11 के अंदर रीइवैल्यूएशन है फ्रेंचाइजेस की वैल्यू की, और पहला राइट ऑफ रिफ्यूजल एग्जिस्टिंग ओनर्स को ही है। तो ये जो एग्जिस्टिंग 6 टीमें हैं इन पर नए बिडर सिर्फ उसी सूरत में आएंगे अगर कोई में से फैसला करता है कि हम आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो आई थिंक 6 की 6 फ्रेंचाइजेस ने पीसीबी को अपनी इंटेंशन जरूर दे दी है कि हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अभी उसका एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद रीवैल्यूएशन होगी, उसके बाद फीजिबिलिटीज बनेंगी और उसके बाद उसका प्रोसेस होगा। तो जहां तक एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, देखिए मैं हमेशा से कहूंगा हैट्स ऑफ टू देम। इन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्ट किया है। इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्प और सपोर्ट की है जिस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, एंड दे प्लेड अ क्रूशियल रोल नॉट only in bringing international cricket to Pakistan, but also portraying the soft image of Pakistan when it was required. जहां तक आप का नई टीमों का है तो अभी इस वक्त उस पर हमें कुछ इतनी क्लैरिटी नहीं है कि वो एक टीम आएगी 2 टीमें आएंगी, लेकिन इस वक्त इट इज ऑन द कार्ड्स के बिडिंग होगी टीम्स के लिए। तो जैसा कि आपने सुना है कि हैदर अजहर जैसे उन्होंने बताया कि पहले 10 साल प्लस 10 साल ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। तो पहले 10 साल में जिन ओनर्स के पास फ्रेंचाइजीज हैं, अगले आने वाले 10 सालों के लिए फर्स्ट जो राइट टू रिटेंशन है फ्रेंचाइजीज का वो अपने ओनर्स का है। तो बाकी भी डिटेल्स आपने सुन ली है। तो इस तरह करके जो है पीएसएल का मॉडल आगे भी चलेगा और इसमें जाहिर है कि काफी सारी न्यू चीजें आएंगी। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि अब 2 नई टीम्स एक्सपेक्टेड है टू बी एडेड इन द पीएसएल, जो कि पहले 6 टीम्स हैं, अब ये 8 टीमें होने जा रही हैं। तो काफी ज्यादा और भी इसमें चीजें ऐड हो जाएंगी, जैसे कि अब जो रेवेन्यू मॉडल की बहुत ज्यादा बात मैंने मेंशन किया कि हो रही है। तो अब वो जो 2 नई टीम्स आएंगी, 2 नए ओनर्स आएंगे, उनका भी कंसेंसस इसमें शामिल होगा। और जब वो आएंगे तो वो ये चीजें देख के आएंगे, जैसे अली तरीन ने पॉडकास्ट में अल्ट्राएज में मेंशन किया था कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या हम प्रॉफिट में नहीं जा रहे। तो वो ये सारी चीजें देखते हुए आएंगे एंड डेफिनेटली पीसीबी भी इस चीज को देखेगा कि फ्रेंचाइजीज को क्या जो है वो प्रॉफिट हो रहा है और
आगे आने वाले सालों में पीएसएल को कैसे बेहतर से बेहतर एज अ ब्रांड किया जा सकता है, इसके फाइनेंशियल साइड जो है उसको कितना इंप्रूव किया जा सकता है। बट एक चीज फैन के एंगल से जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि होपफुली इन 10 सालों के बाद आगे जो पीएसएल होने जा रही है, पीएसएल 11 होगी डेफिनेटली, तो उसमें एक चीज हमें नजर आएगी कि जैसे हम बाकी लीग्स में देखते हैं, स्पेशली आईपीएल को अगर देख लें तो ऐसे एक्साइटिंग रूल्स आते हैं, जैसे इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है, तो उससे एक जो फैंस का इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और लीग और ज्यादा एक्साइटिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। आपने बीबीएल के अंदर देखा पावर प्ले के रूल्स आते हैं, सो होपफुली पीएसएल के अंदर कुछ इस तरह के इवन डिफरेंट भी रूल्स आएंगे जिससे पीएसएल काफी एक्साइटिंग हो जाएगी और फैंस का जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस दफा हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप तो देखी है कि पीएसएल ने रिकॉर्ड ब्रेक किया व्यूअरशिप के मामले में टीवी पे और डिजिटल पे, बट जो स्टेडियम्स के अंदर जाने का थोड़ा ट्रेंड कम हमें नजर आया, स्पेशली कराची में, तो होपफुली उसके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। लेकिन अभी तक यह है कि जो फ्रेंचाइजीज और पीसीबी के दरमियान मीटिंग्स है वो स्टार्ट होंगी आफ्टर पीएसएल 10 और उसमें बहुत ज्यादा चीजें डिसाइड होंगी और उसके साथ साथ फिर जो है वो इंफॉर्मेशन आती जाएगी कि अब नया जो मॉडल बन रहा है वो किस तरह का बनने जा रहा है और उसमें फ्रेंचाइजीज ओनर्स जो है उनकी क्या से है और वो कितना ज्यादा इस चीज से जो है वो एग्री कर रहे हैं पीसीबी के साथ और जो जो डिसीजंस हो रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।